वो तमाम सारे लोग जो देश के कोने कोने से दूर से आते हैं, पहुंचते हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जो तिलक लगाए हैं उनका स्वागत, जो तिलक नहीं भी लगाए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। कहां से आए? छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़ में कहां से हैं? बेमेतरा जिला। बेमेतरा जिला। बेमेतरा जिला। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? हनुमंत साहू। हनुमंत साहू जी, जरूर बातचीत होगी आपसे। आज मुद्दे पे जब बात आएगी तो जरूर करेंगे। आप कहां से आए? गुवाहाटी से। गुवाहाटी से, बहुत बहुत शुक्रिया। असम से आए हैं? सीमेंटो मामा से आए हूँ, मामा जी के साथ आए हूँ। मामा जी के साथ आए हो। मामा जी, आप लगाओ अपना अंदाजा कौन कौन मामा जी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से? लव इंडिया। कहां से हैं? दिल्ली से हैं। यही सब दिल्ली वाले सब यही करते हैं, लव इंडिया और इंडिया, ये सब लव लव। कहा है इंडिया काफी था, कहना जरूर पड़ता है ना, टी शर्ट पहनना पड़ता है ना। बहुत अच्छी बात है। कहां से आए आप? बिहार से। बिहार में कहां से हैं? सिवान जिला। सिवान जिला, बताओ, जिला भी सिवान है। आज हाँ जी, झारखंड से आया हूँ। झारखंड से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग 150 मुखिया आए हैं। 150 मुखिया आए हैं। एक काम करो, मुखिया, अरे रुकिए, मुखिया आए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ये वीडियो बन जाना चाहिए। नहीं सर, वीडियो है कि पहली बार आपका दर्शन हुआ सर। हाँ? पहली बार हम लोग खुशी हुआ कि हम आए हुए हैं, कपड़ा लेने लिए। कपड़ा ले लिया सर? हाँ, सुनिए एक मिनट और। हम लोग बहुत दुख में हैं सब सारे मुखिया, कि मुखिया जीतने के बाद आज तक हम लोग को कोई सरकार फंड नहीं दिया। अच्छा, तो अरे कैसी बात करें, पंचायती, अरे पंचायती राज, पंचायती, अरे ठीक, अरे कैसी बात करें, पंचायती राज में तो पंचायत से सारा पैसा, बल्कि ये हुआ है कि जो मुखिया अपनी पत्नी को बना देते थे मुखिया, वो मुखिया वही रहेगा जो पत्नी है। तो पत्नी, हाँ पत्नी है आपकी। एक्चुअली में मुखिया इनकी पत्नी है और ये कह रहे हैं हम 150 मुखिया हैं। यही आदत बदलनी है, यही आदत बदलनी है। अरे तो कहिए पत्नी आई है, वही मुखिया है, हम तो उनके प्रतिनिधि हैं। अब ये तो पति को बड़ा खराब लग रहा होगा कि मैं पत्नी का प्रतिनिधि कैसे हो सकता हूं, है ना। लोकतंत्र में विश्वास रखिए। हाँ, पैसा हमें मालूम है, पैसा जरूरी है। हाँ, अब तो ठीक है, चुप रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जो मेहमान बैठे हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराता हूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बढ़िया। पौत्र पौत्री कैसे हैं आपके? बहुत बढ़िया है। बहुत दिनों बाद आए आज आप। हाँ, एक चोर सुन रहा था बहुत दिन से। हाँ। तो इसके ऊपर बोलना था कि चोर वही है जो मचाए शोर। और सीधी सी बात है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, पुरानी कहावत है कि चोर जो होता है ना, वही शोर मचाता है और कोई नहीं। आजादी से बाद तक आज तक हम देख रहे हैं कि चोरी किसने की है और किसने की है। एक आदमी इतनी अच्छी तरह से देश को चला रहा है, लेकिन किसी को भान नहीं। ठीक है, मैं बातचीत करूंगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनाक्षी शर्मा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैज खान साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रिजेश जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या बात है, वसुधा जी भी आज आ गए, बहुत दिनों बाद आए। कहाँ हुआ, कहाँ चले गए थे? काम ज्यादा था। कहाँ करते क्या है आप? कोर्ट में जाते हैं? अच्छा, वकील हैं आप? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज शिकायत ज्यादा आ गई थी। शिकार, गजब है, वकील भी आजकल के कहते हैं शिकार ज्यादा आ गए थे, केस ज्यादा आ गए, इसको मतलब शिकार ज्यादा आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जो मुद्दा है उसको रखते हैं। एक आधा लोग जिनको बोलना हो, जो बात कहें, अपना कहना चाहते हैं। कहीं कहां से हैं आप? हाँ, बिहार से। बिहार में कहां से? कटिहार से। क्या कहना चाहते हैं? अभी ये जो निकला हुआ है संविधान बचाओ रैली, हाँ, उस पर हम कुछ कह रहे हैं। कहिए। ये कहना है, हाँ, ये संविधान रैली है किस चीज का? संविधान
लूट कहां हो रहा है कि उसको बचाना है? कौन कहता है संविधान खतरे में है? राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी मंदबुद्धि के लोग। अरे रुकिए भाई, ऐसा शो शुरू करने दीजिए मुझे। कहां से आप आए? सर मैं उत्तराखंड से आया हूँ। कहां से? उत्तराखंड है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहां से हैं? डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल कोट। मुझे मालूम है आज बहुत गर्मी है। हाँ, बहुत ज्यादा। पौड़ी गढ़वाल से हैं। थोड़ा तो इतनी मुट्ठी भर थोड़ी ठंडा ले आए थे। लेकिन मुझे मालूम, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, उत्तराखंड के जो दुख और जो दर्द हैं, जो कष्ट हैं, वो वही जान सकता है जो वहां पे रहाइश करता है, जो वहां रहता है वही जान सकता है। बादल फटने की घटनाएं, सड़कों की, तमाम तरह की बादल की फटने की, बाढ़ पानी की, बारिश की, ये तमाम सारी घटनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए, कुछ कहना है आपको? जी बिल्कुल सर, मैं एक समस्या लेके आया हूँ अपने क्षेत्र की। पिछले 11 दिन कहाँ रहते? पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार विधानसभा है मेरी। हाँ। और 11 दिन पैदल चलकर मैं दिल्ली कोटद्वार से जंतर मंतर तक आया। 11 दिन पैदल चल के आए हैं यहाँ? जी सर। अरे भैया अंदर आइए जरा, हुजूर आली। 11 दिन पैदल चल के, आराम से भैया। तो कब आए? सर एक्चुअली मैं 2 तारीख को चला था कोटद्वार से और 12 तारीख को मैं दिल्ली जंतर मंतर में पहुंचा था। और इस बीच आपने देखा होगा कि बारिश और गर्मी, कीचड़, सभी कुछ इन 11 दिनों में मैंने सहन किया सर। लेकिन बात क्या कहना है आपको? सर मेरी नहीं, मेरे 2 लाख कोटद्वार विधानसभा की जो आबादी है उनकी मांग है, और प्लस 2-3 जो विधानसभा और है, वहां पर एक लालढांग चिल्लर खाल मार्ग है जो कि आज तक जो है कभी भी किसी भी दल ने उस पर काम नहीं किया। और वो बहुत महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि राजधानी जो है हमारी देहरादून है, और आज 25 साल हमारे उत्तराखंड को बने हुए हैं, लेकिन आज हमारे पास आज भी हमें अपनी राजधानी जाने के लिए सड़क नहीं है। आज भी हमें नजीबाबाद उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये सड़क बन जाए तो क्या होगा? सर ये सड़क बन जाए तो वहां पर बहुत सारे विकास होंगे सर। हमें देहरादून जो जाना पास आ जाएगा, राजधानी हमें। अच्छा, कितना किलोमीटर का चक्कर बचेगा? सर वो 8 किलोमीटर का मात्र। और ये जो सड़क है ये जंगल के बीच से जाती है? सर एक्चुअली ये जंगल और एनजीटी का मामला है, लेकिन इसमें अगर देखो भैया, इसमें कुछ चीजें हैं, मैं जानता हूं उत्तराखंड की कुछ चीजें हैं जिसमें जंगल के बीच में सड़क बनने को लेकर भी तो पर्यावरण का बहुत सारा इशू होगा, मुझे मालूम है। लेकिन हाँ, राजधानी के नजदीक रहने का सुख भी जो है और जो समस्याओं का हल है, जो निराकरण है, वो भी एक बात है। महत्वपूर्ण बात आपने कही, मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रवीण थापा। और मैं प्रवीण थापा जी कहाँ रहने वाले हैं? पौड़ी गढ़वाल के? कोटद्वार से सर। कोटद्वार से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। कौन सा रोड मार्ग कौन सा है? सर लालढांग चिल्लर खाल मार्ग। एक बात और रख लूंगा। हाँ जी बोलो। मैं सभी से कहूंगा, अपने यहाँ के जो विधायक हैं हमारी ऋतु भूषण खंडूरी जी से कहूंगा, हमारे सांसद जो है अनिल बलूनी जी से कहूंगा, मैं केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से कहूंगा, जो कि उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। तो सर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ठीक है, उसमें एनजीटी है, वन विभाग है, आप एक ओवर ब्रिज बना सकते हैं। सिर्फ 8 किलोमीटर का क्षेत्र और 2 लाख की आबादी प्रभावित हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपकी बात आपने रखी, महत्वपूर्ण बात है, और इस बात को आपने यहाँ पे उल्लेखित किया। बहुत बहुत शुक्रिया। स्थान लीजिए अपना। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। प्रधानमंत्री ने आज गया में थे और राहुल गांधी जी का यात्रा चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक मिनट भाई सुनो, इन दोनों लोगों को, तुमको भी जो यहां पे रोज आके बैठ जाते हो मंच बना के, और तुम दोनों को भगा दूंगा मैं यहां से, बेवकूफ कहीं का। भारतीयों के हक के ऊपर घुसपैठियों का डाका नहीं डालने देंगे। घुसपैठियों का जो डाका है, वो घुसपैठी अगर डाका डालेंगे तो हम नहीं डालने देंगे। घुसपैठियों से निपटने के लिए डेमोग्राफी मिशन शुरू करेंगे। बहुत जल्दी ही हम देश के हर घुसपैठियों को देश से बाहर कर देंगे। ये प्रधानमंत्री का भाषण का अंश है जो मैं रख रहा हूं। जो तीसरी बात है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है डिबेट के हिसाब से, देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहेंगे। ये 3 चीजें हैं जो प्रधानमंत्री ने कही। बाकी और चीजें हैं जो बातचीत के सिलसिले में आगे रखेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है। वो मुंगेर में खानखार रहमानी का उन्होंने दौरा किया। तेजस्वी भी उनके साथ थे। खानखार रहमानी एक प्रतिष्ठित जगह है जहां पे गांधी जी भी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी वहां गए। और ये जहां तक मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संस्था है जहां पे उन्होंने दौरा किया। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज कांग्रेस। जी जनाब।
देखिए, चलिए 11-12 साल बाद आज प्रधानमंत्री को ध्यान तो आया कि देश में बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, घुसपैठिए घुस रहे हैं। 20 साल से उनकी बिहार में सरकार भी है अलायंस की, और फिर भी आज अगर प्रधानमंत्री जी को ये कहना पड़ रहा है कि देश में घुसपैठिए आ गए, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद रखना चाहिए था। आज उन्होंने अपनी गलती मानी है पूरे देश के सामने, तो ठीक है। हम जब कह रहे हैं, अगर वो खुद ही मान रहे हैं कि घुसपैठिए घुस गए हैं, और सरकार भी हमारी थी, प्रधान सेवक भी मैं था, गृह मंत्री भी हमारे थे, बहुत सारी सेनाएं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स भी हमारी थी, उसके बावजूद भी अगर घुस रहे हैं, तो ये तो प्रधानमंत्री किससे सवाल कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा, पूरा देश समझ रहा है। 20 सेकंड बीजेपी। धन्यवाद। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम इनको याद दिलाना चाहता हूं। 2009 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद में कहा था कि भारत के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। दूसरी चीज, ए.के. एंटनी ने 2013 में एक्सेप्ट किया था और कहा था नॉट डेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफेस्ट बॉर्डर्स। बॉर्डर इन्होंने बनाए नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी इन्होंने की नहीं, रोहिंग्या इन्होंने खुद बसाए, और आज ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मान गए। इनको शर्म आनी चाहिए। 60 साल तक देश को धर्मशाला बना के रखा। अरे भैया, एक बात बताओ, भूल गए क्या कि सरकार किसकी है? ये काम कांग्रेस विपक्ष में बैठी है पिछले 12 साल से, और सवाल हमसे करेंगे। प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए ना, अगर घुसपैठिए घुसे जा रहे हैं तो। दूसरी बात, आज सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट वेट अ मिनट, मैं आ जाऊंगा। हाँ जी। कैंसर एक दिन में पूरा कभी नहीं होता है। हम तो ये समझते हैं, पूरी देश की जनता ये समझती है कि जो 11 साल बेमिसाल, जो 11 वर्ष में जो मोदी जी ने काम किया है, वो ये 60 वर्षों में नहीं कर पाए। राइट जी, जो प्लीज कंप्लीट हो। दूसरा, आज मैं सर्वोच्च न्यायालय का बहुत धन्यवाद करूंगा। आज का जो उनका आधार कार्ड उन्होंने, हम विपक्ष, पूरा इंटायर विपक्ष, जनता की आवाज यही उठा रहा था कि आप आधार कार्ड को लागू कीजिए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने ईसीआई को साफ साफ कहा कि आधार कार्ड मान्य होगा, और उसके बाद ऑनलाइन आप वोट बना सकते हैं जो नहीं, और जितनी सूची जो उन्होंने गैर कानूनी के नल एंड वाइड किए, ये हटाए हैं, उनका सबका नाम वोट उस पर डालेंगे वेबसाइट पर, और बताएंगे कारण क्या है। और चौथी बात, जो वहां पर बीएलओ अपनी मर्जी से अप्रूव या नॉन अप्रूव कर रहे थे, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया। और साथ में पॉलिटिकल पार्टीज की भी जिम्मेवारी लगाई है कि वो ईसीआई पर चेक बैलेंस रखे, ड्यू डिलीजेंस रखे। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ब खुद ठप्पा लगा दिया है। जो इतने दिन से भारत में वोट चोरी यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, तेजस्वी जी निकाल कुछ और राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों से और भी बीएलओ को लेकर कहा है, और ये कहा है कि एक दिन में नहीं, 3-4 दिन में ये काम खत्म हो जाता या हो जाएगा। 1,60,000 जो बीएलए है, वो काम को अगर रोज करेगा तो 3-4-5-6 दिनों के अंदर, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो वह बात है, ऑफ कोर्स आई हैव टेकन योर पॉइंट, बीजेपी एंड द डिबेट इज ओपन। जी, बहुत मजा आता है जब ये लोग कहते हैं कि देश में घुसपैठिया घुस गए। 70 सालों में आप घुसेड़ते रहे, आते जाओ भैया आ जाओ, यहाँ पे भी चुनाव जीतेंगे, वहां भी चुनाव जीतेंगे, और जब एक बार उसके ऊपर रोक लगी है तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। मोदी जी ने कहा है कि जिनके जिनके पेट में दर्द हो रहा है उसका भी दवा अगले चुनाव में हो जाएगा, पहले बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में भी। दूसरी बात, आप यात्रा निकाल रहे हो, लगातार कई दिन से आप राहुल गांधी जी को सुन रहे होंगे, और आपने ये भी सुना होगा एक लोहार की तो 100 सुनार की जितनी बोल चुके थे, आज मोदी जी ने जाकर एक ही बार में ठप कर दिया और कहा इनसे कि देश के विकास के समय, देश के में जो अच्छी चीजें हो रही हैं, चाहे ऑनलाइन गेमिंग, उसका भी विरोध कर दिया इन्होंने कि इसका भी विरोध होना चाहिए। जहां यूथ खराब हो रहा है उसका भी विरोध करें। मोदी जी का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे। और साथ में एक और चीज कह रहा हूं कि भैया ये सब तो ठीक है, पर आप कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। वोट चोरी कब हुआ? सबसे पहली बार मौलाना आजाद जी के चुनाव में 20,000 वोट से हार गए रामपुर में, पहला चुनाव 1952। बिशन दास सेठ जिनके जो तीसरे नंबर पे थे, उनके वोट निकालकर जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर 1 नंबर में डालिएगा। दूसरी बात, सोनिया गांधी जी जब ने वोट डाला था तब वो देश की नागरिक भी नहीं थी। मैं कहना चाहता हूं कि राजेश खन्ना जी के साथ, राजीव गांधी जी के साथ वोट डालते हुए फोटो कैसे आ सकती है? वोट कौन चोरी करता रहा सालों साल? आपने वोट चोरी करी, अब इल्जाम लगा रहे हो। देखिए, आप पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से लेके पूरी देश की जनता और एंटायर विपक्ष ने अब तो दिखा दिया है। और ये बिहार में 7वें दिन की यात्रा बता रही है, जब लाखों लोग सड़कों पर आकर राहुल तेजस्वी के साथ कह रहे हैं कि बिहार में
इलेक्शन कमीशन की सरकार की मंशा हमारे वोट चोरी कर पीछे से सरकार बनाना था। लेकिन इस बार तो तय हो गया है कि बिहार में टोटल बदलाव की लहर है, प्यार है। तैयार है जी जनाब आली फैज साहब, प्लीज कम। आ रहे हैं, आ रहा एक मिनट आ रहा हूं। अब देखिए ऐसे नहीं करिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलो भारत माता की। देखिए, जय श्री राम। भारत का संविधान अनुच्छेद 326 कहता है जो केवल भारत का नागरिक है उसे ही वोट देने का अधिकार है। भारत का नागरिक कौन है? अनुच्छेद 5 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्या क्या उसमें क्राइटेरिया है। अब जब यह बात क्लियर है कि भारत का नागरिक ही वोट देगा, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छा विषय उठाया कि घुसपैठिया इस देश में है, एक भी घुसपैठिया इस देश में वोट नहीं दे, यह बात सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का और देश के प्रधान का भी कर्तव्य है। और एक भी मतदाता वोट देने से ना चुके भारत का नागरिक, यह सुनिश्चित करना भी काम है। तो देश का प्रधान होने के नाते उन्होंने अच्छी बात कही है, संवैधानिक बात कही। अब डेमोग्राफी चेंज होने की जो बात उन्होंने कही, बिल्कुल ठीक कही। देश की डेमोग्राफी चेंज हुई। डेमोग्राफी चेंज का मतलब मैं तो बाकी लोग से सब समझ गए, बड़े समझदार लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन वो डेमोग्राफी का ये है कि जनसंख्या का जो हाँ संतुलन, कौन सा तो बोला संतुलन, हाँ जो संतुलन है वो बिगड़ा जी। डेमोग्राफी चेंज हुई, जनसंख्या का संतुलन बिगड़ा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ नहीं थी, लाहौर थी। लाहौर कहां गया? बाहर चला गया। गांधार से आई थी, बाहर चला गया। बाप रे बाप, इतनी दूर चले गए आप। बप्पा रावल का रावलपिंडी बाहर चला गया। मलमल और जूट का केंद्र ढाका बाहर चला गया, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हुई, जनसंख्या असंतुलन हुआ। जनसंख्या असंतुलन हुआ, कश्मीर से हिंदू लगभग खत्म हो गए, जनसंख्या असंतुलन हुआ। केरल में क्या दशा है आप सब जानते हैं। अब जनसंख्या असंतुलन हो रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में और आसाम में विशेष तौर से क्या स्थिति है, और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जनसंख्या असंतुलन हुआ। तो परिणाम हम सब जानते हैं, 500 परिवार को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये सारा विषय उठा रहे हैं तो देश हित में उठा रहे हैं। और राइट, मैं आया जी। देखिए, आम आदमी पार्टी प्लीज कम फॉरवर्ड जी। देखिए, रोहिंग्या का मुद्दा बहुत पुराना है और अभी फिलहाल तो वोट चोरी का मुद्दा को भटकाने के लिए आज रोहिंग्या का मुद्दा उठाया गया। और वैसे भी मैं ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में रोहिंग्या है या अब 12 साल में है। अगर कांग्रेस के टाइम में रोहिंग्या है तो आप 12 साल में भगा नहीं सके, ये भी आपकी बहुत बड़ी नाकामी है। और 12 साल के अंदर अगर आए तो आपकी सरकार थी, आपकी जिम्मेदारी थी कि रोहिंग्या यहाँ पर ना आ सके। तो यानी आप अपनी विफलता को खुद स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 12 साल में जो रोहिंग्या है हमारी सरकार उन्हें आने से रोक नहीं सकी। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति इनको, हाँ तुष्टीकरण और दूसरी है वोट बैंक की राजनीति जो कि घुसपैठियों को हक देना चाहती है। देखिए, मैं फिर भी कहूंगी ये भी सरकार की विफलता ही है। क्यों दे रहे हैं आप? आपकी सरकार है, आपने क्यों दिया उनको अगर ऐसी सुविधाएं दी हैं तो। दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा है सिर्फ वोट चोरी का, जिसको ये भटकाना चाहते हैं। आज विपक्ष कितने सारे सवाल पूछा है। मैं कहती हूँ आप शेख हसीना जी अपना ऑफिस बना रही हैं दिल्ली में और कोलकाता में, आप उन्हें क्यों बसा रहे हैं? आप उनका ऑफिस क्यों बना देते? आप तो आधिकारिक तौर पर अच्छा, मैं ये तो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, लेकिन उसके कुछ हमारे डिप्लोमेसी का भी हिस्सा है, कुछ राजनयिक संबंध भी है। आप बोल रही हैं लेकिन मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन राजनयिक संबंध हैं कुछ उसके, और उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, और वो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स में हमने बहुत सारे, हम अब ऐसे में तो आप तिब्बत पे भी सवाल कर देंगी। देखिए, बात यह है कि जो विपक्ष क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जितने भी फर्जी वोट बने हैं, जो एक एक नाम पर 4-4 वोट बने हैं, जिन पर एड्रेसेस नहीं हैं, 0 एड्रेसेस लिखे हुए हैं, और तो और एक एक व्यक्ति के 5-5 वो बने वोट। राइट, मैं आया मैं एक मिनट जनता। हाँ जी, क्या नाम है साहब? सर मदन त्रिपाठी। हाँ जी मदन जी, कहाँ से आना हुआ? मध्य प्रदेश। अरे हम तो सोचे बिहार से होंगे, तो मध्य प्रदेश में अभी कहाँ चुनाव है? सर हमारे बहुत बिहारी रहते हैं। हाँ, बिहारी का तो हर जगह रहते हैं, उनके बगैर तो देश ही नहीं बना है। जी बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो घुसपैठियों पर बात की है और जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है, देखिए घुसपैठी आए कब? घुसपैठी आज नहीं आए हैं, आज उन्होंने इसीलिए 2021 की बात कही है
21 साल पुरानी बात कही है, सॉरी 21 साल पुरानी बात कही है। घुसपैठिए बहुत पहले से आते गए, लोगों ने कांग्रेस सरकार जितने दिन रही इनको बुला बुला के बसाती रही और उसी के कारण डेमोग्राफी चेंज हुआ। डेमोग्राफी का मतलब होता है जातिवार संतुलन बिगड़ना। एरिया में एक एरिया होता है उसमें वो सब समझते हैं हम लोग तो, लेकिन वो विपक्ष तो कह रहा है 11 साल से तो आप ही है ना गुरुजी। 11 साल से, यस, तो अब हम स्टेप ले रहे हैं ना। माननीय प्रधानमंत्री जी अब कड़ा स्टेप ले रहे हैं, अब हटा रहे हैं। तो माननीय राहुल गांधी जी को विपक्षों को दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए कि इनका वो वोट बैंक था। राइट राइट, टेकन योर पॉइंट पर राहुल गांधी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बिहार में ताबड़तोड़ घुसपैठियों के मामले पे हमला कर दिया, ताबड़तोड़ हमला। अरे भाई, 25 जून से 25 जुलाई तक जो राष्ट्रीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, वो घर घर उनके बीएलओ 3-3 बार एक घर में एक मतदाता के पास गए। उन्हें बिहार में एक घुसपैठिया नहीं मिला, एक नहीं मिला उन्हें। और प्रधानमंत्री जी उस बिहार में जाके घुसपैठिया पे हमला कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने बिहार में आ जाऊंगा भ्रष्टाचार के ऊपर हमला किया। अरे हमें लगा कि वो नीतीश कुमार जी के साथ, हमने देखा पुल पे वो सॉल भी लहरा रहे थे। एक 8 किलोमीटर लंबी पुल का जो है उन्होंने उद्घाटन किया। वो बहुत बड़ी जरूरत थी। वैसे मैं उस इलाके का, जो उस इलाके को जानता है उस इलाके को समझता है। सर, मैं तो ईश्वर से कामना करता हूं कि वो पुल दीर्घायु हो। अरे बिहार में पुल तो खड़े ही नहीं रहते, पुल खड़े होने से पहले नीचे गिर जाते हैं। वो 8 किलोमीटर लंबा पुल जो है वो खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण दिलचस्प मामला है। पिछले कुछ सालों के अगर आंकड़ों को देखिए, बिहार में 60-65 से ज्यादा बड़े बड़े पुल गिर गए हैं। अच्छा, पुल बिना पानी, बिना बरसात, बिना हवा, बिना ट्रैफिक, उसका भी पुल गिर जाते हैं। उत्तराखंड में तो भूस्खलन आ रहा है, वहां पे पुल गिर रहा है। वहां पे बिना किसी कारण के, बिना किसी मैं पहले तो राहुल लाल जी को बताना चाहता हूं कि पिछले 25 साल में बिहार के अंदर कितने पुल बने आपको पता है? 1900 से ज्यादा पुल बने। और आरजेडी के शासनकाल में कितने बने थे? 270। उनमें से कितने गिरे? 80 पुल गिरे थे पहले। और आज कितने गिरे? मात्र 20 पुल। व्यवस्थाएं होती है, प्रॉब्लम्स होती है, हम स्वीकार करते हैं कि यदि वहां पर किसी कंपनी ने कोई गलत चीज की तो उसके अंदर उनको ब्लैकलिस्ट किया गया। राइट, मैं आया जनता। कांग्रेस के टाइम में अगर 20 फुट का रोड होता था तो वहाँ 8 फुट का रोड बनता था। और जहाँ तक पुल बनने के बाद बता दें तो पुल जो बनाने वाला तेजस्वी, ये कांग्रेस के देन है, जो कि अच्छे पुल 2 नंबर काम करके बनाते थे। पानी टंकी बन रही सर, वो भी गिर जा रही है। यूपी में पानी टंकी गिर रही है, बन ठीक, जी जनाब। सर मुझे 2 चीज कहना है। एक तो राहुल गांधी का जवाब देना है, दूसरा झारखंड में सर दुमका एक बैकवर्ड एरिया है जो कि झारखंड का उप राजधानी है। डिबेट पर आएंगे जी। इसमें वहां सर 4 महीने से प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, वहां हाई कोर्ट का बेंच जहां पर होना चाहिए था, वहां 4 महीने से प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है। जो 7 जिला का भू अर्जन का सर वो पीओ है। 4 महीने से सिर्फ डेट मिल रहा है। और वहां सर एक डेट लेने का दुमका कचहरी में 350 रुपया वहां का बार काउंसिल लेता है। सही बोल इसमें मैं देखिए, मैं आपको यहाँ पे डिबेट पे बोल रहे हैं, लेकिन बार काउंसिल लेता है या नहीं लेता, ये दिस इज ये आप कह के चले जाएंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए रहेंगे। लेकिन आपको सर, आपको अगर आप बार काउंसिल पे कह रहे हैं तो आपको कंप्लेन लगानी चाहिए हाई कोर्ट में जाके। झारखंड में आप झारखंड यहाँ पे बोल रहे हैं, झारखंड में जाके एप्लीकेशन लगाइए और आपके एप्लीकेशन लगा के कहिए कि हमसे घूस ली जा रही है या घूस मांग रहे हैं। घूस नहीं है, वहाँ का सर सिस्टम है कि आपको हाजिरी लगाना है तो 350 रुपया का बाकायदा वहाँ पर रसीद कटता है, उसके बगैर आपकी हाजिरी नहीं लग सकती है। अच्छा जी, भाई बहुत बड़ी बात है जी जनाब। देखिए, एक और चीज, वोट अधिकार यात्रा निकल रही है बिहार के अंदर। राहुल गांधी जी लगातार चिल्ला रहे हैं कि भैया वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। मैं आज आपके ही इस मंच से सबसे पहला वोट, फर्जी वोट कब बना? 1980 में बना, जब सोनिया गांधी जी भारत के अंदर आई थी। उसके बाद वो भारत की नागरिक नहीं थी, लेकिन वो रायबरेली के अंदर वोटर बन गई थी। मतलब जिस परिवार ने हमेशा वोट को चोरी किया, किसी ने आपातकाल लगाया, किसी ने बोफोर्स कांड किया, किसी ने इसे देश को लगातार लूटते ही रहे। ए से अगस्ता वेस्टलैंड, बी से जो है और कोई घोटाला, सी से और कोई घोटाला, घोटालों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। देखिए, पहली बात
बात तो जो ये जिस तरीके से व्हाट्सएप ज्ञान का जो इनके मालवीय जी ने लिख दिया, ये बिल्कुल सरासर चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, बोलिए। चैलेंज ये, अरे चैलेंज जा रहा है, इलेक्शन कमीशन नोटिस करे ना, इलेक्शन कमीशन नोटिस करे ना। अब आप अपने इलेक्शन कमीशन से बोलिए कि वो इस पर नोटिस करे। इस तरीके की अनर्गल बातें आप ना करिए। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा कि पूरे देश ने इस वक्त देखा है कि किस तरीके से जिंदा लोगों को मरा घोषित कर दिया गया, किस तरीके से गरीब लोगों भाई और विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को, वंचित समाज के लोगों को, अक़लियत के लोगों को टारगेट करके वोट काटने की जो साजिश थी, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कहीं ना कहीं नाकाम की। राइट ब्रिजेश भैया, पूरी राजनीति की जो नींव है भाई, ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं जी। भैया, राहुल गांधी और कांग्रेस की पूरी राजनीति की जो नींव है वो झूठ और भ्रम पर टिकी हुई है। झूठे लेना, चुपचाप, मैंने तुम्हें दूसरी बार तुमसे कहा है, मैंने वार्निंग दी है, इसके बाद नहीं बोलूंगा मैं तुमसे जी। मैं बोल रहा था कि झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। गोस्वामी तुलसीदास की ये चौपाइयां बिल्कुल शाश्वत आज भी हैं। इनका झूठी लेना है, झूठी देना है, झूठी कहना है, झूठी बोलना है, सब कुछ झूठ है। मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे 2014 से लगातार झूठ बोल रहे हैं। पहले बोला असहिष्णुता के नाम पर, फिर मुस्लिम खतरे में है, फिर बोलने के अधिकार नहीं है, और सबसे बड़ा दंगा कराया सीए के नाम पर। मैं वीडियो दिखा दूंगा। सोनिया गांधी कहती है ये आर पार की लड़ाई लड़ने का समय है। उसी प्रकार से वोट चोरी के नाम पर ये लोग दंगा कराना चाहते हैं, देश को अस्थिर करना चाहते हैं। नहीं, अस्थिर कैसी वाली बात। अच्छा, आज तक बताइए एक मुस्लिम बाहर हुआ हो देश से, कह रहे थे नहीं ब्रिजेश जी, मैं दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। पहले देखिए मेरे साथी, आप हमेशा जब कोई आप पर बात आती है, आज आपको जवाब देना था। 11 साल आपकी केंद्र में सरकार है, 20 साल से बिहार में सरकार है। आप वहां जवाब देते कि हमने क्या विकास काम किया है। आज 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, 20-22 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिले? बिहारी बेचारे बाहर क्यों जा रहे हैं रोजगार के लिए? महंगाई क्यों बढ़ी हुई है? रोड क्यों टूटे हुए हैं? पुल क्यों टूट रहे हैं? डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? आज आप वहां, जब 11 साल आपकी सरकार है, तो अब आप घुसपैठियों का मुद्दा लेकर लोगों को बरगलाने का काम। तो सवाल तो अब आपसे भी पूछा जा सकता है कि आप विपक्षी पार्टी थे, आपने ये मुद्दा उठाना चाहिए था, आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए था ना, पर आपने कौन सा मुद्दा उठाया है? अरे हम तो निरंतर साहब मुद्दा उठा रहे हैं। इसी मुद्दे के आधार पर तो हम चुनाव में जाएंगे। तो सवाल आपसे पूछ रहे हैं। हम तो इसी मुद्दे के चुनाव पर जाएंगे कि पहली बार देश में इतनी जबरदस्त बेरोजगारी है कि जो 30 साल से कम का युवा है, इस वक्त 60%, 80% ज्यादा बेरोजगार है, और महंगाई चरम पर है। ये सब मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे। मैं भैया सुन लो ध्यान से। इंदिरा गांधी जी का चुनाव कैसे कैंसिल हुआ? इलाहाबाद कोर्ट ने कहा ना, सुनो बस सुन लो यार, इतिहास। इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन, एक मिनट, हाँ बोलो, क्या बताओ? जो अब इस चल रहा है इस देश में, उस बारे में चर्चा करें। 20 साल का निर्णय कुछ नहीं होगा। देखो भाई, ये जनता ही तय करेगी कि डिबेट का मैटर किधर जाएगा। जनता ने तुरंत कहा कि अभी का बताओ मुझे, 20 साल का हिसाब बताओ, और हिसाब 20 साल के हिसाब पे दो। देखिए हम तो 11 साल का हिसाब दे सकते हैं। तो सुनो, दूसरी बात, जो लोग लगातार चोरी करते आए, आदतन में चोरी है वोट की, पूरे देश में भ्रष्टाचार किया, वो आज बन गए हमको वोट बचाओ। इसलिए इंदिरा गांधी याद आ रही हैं। और जब इलाहाबाद ने कोर्ट ने उनको हटा दिया, तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई। भूलना मत कोई लोग। दूसरी बात, राहुल गांधी जी चिल्ला के कह रहे हैं हम तो यहां आएंगे, और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं इनको हम पीएम बना देंगे। ऐसे पीएम नहीं बनता। सोच होती है पीएम के लिए, एक विजन होता है पीएम के लिए, और वो अभी खासकर आज तक राहुल गांधी जी में नहीं है। थोड़ा और प्रयास। राइट। देखिए, सिर्फ कांग्रेस की विफलताओं का रोना रोकर आप अपनी विफलताओं को नहीं छुपा सकते। आपको अपनी 11 साल की जो देश में अपने उपलब्धियां गिनानी पड़ेंगी, अपना काम बताना पड़ेगा। जब भी आप किसी भी इनके प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि आपने 11 साल में क्या किया, तो ये सिर्फ कांग्रेस की विफलताएं गिनाना शुरू कर देंगे। उन्होंने 7 साल में कुछ नहीं किया उन्होंने कुछ भी, लेकिन आपने 11 साल में क्या किया ये आपको बताना पड़ेगा। और अभी यह बात हो रही थी कि मैं कह रही हूँ कि एसआईआर हो गया बिहार के अंदर, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितने घुसपैठियों की लिस्ट बनाई बीजेपी ने या चुनाव आयोग ने, और उनके नाम स्टैब्लिश करने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि वहां पर रोहिंग्या आए या बाहर से लोग आए, वो कितने लोग थे, और कितनी जल्दी वो उन लोगों को यहाँ से भगा देंगे। जवाब सुनिए, जब एनआरसी और सीए लागू किया जा रहा था, तब आप और केजरीवाल बैठे हुए थे। आप और केजरीवाल बैठे थे, आप हटाने नहीं जा रहे थे।
किसी दिन तुम आया हल्ला मचवाते हो आके मेरे डिबेट में हल्ला मचा। अरे तुम काहे नाराज हो गए? कौन बात हो गई? 11 साल में जो कोई नहीं किया, बीजेपी काम किया है, कांग्रेस और विपक्ष को दर्द हो रहा है। 11 साल में कोई नहीं किया, देश के माता पिता नरेंद्र मोदी जी के 11 साल में विपक्ष को इतनी काम करके दिखाया कि उनको दर्द हो। राइट, बोलो जल्दी, कहाँ से आना हुआ? छत्तीसगढ़ ले हाँ भैया, लेकिन सबसे पहली वोट के चोरी वही दिन हो रही से जिन दिन नेहरू जी एक वोट मिली से और सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरा वोट तेकर बाद में बोल दी प्रधानमंत्री चोरी हो रही पड़े भैया। मैं छत्तीसगढ़िया मुर्दादा मन बतावा है, जीवन भर बेटते है ना कांग्रेस के संग कबू मत दे बेरे, ये मन जीवन भर खा है देश लपेट के। ये बात ना मोर दादाजी बोले थी और यही चीज आपके माध्यम से आज मोल बोले मौका मिल गए, गलती हुई क्षमा दूं, मैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये छत्तीसगढ़ का स्टाइल है, सारी बात बता दोगे और फिर कह दोगे हमारे माफ कर देना। गजब आदमी हो यार। अब मतलब तुम सोच रहे थे हम बेवकूफ आदमी है क्या? तुम छत्तीसगढ़िया बघेली बोल रहे ना, हैं? ओ हमारा वो सगी बहन है वो हमारी, तो अपनी सारी बात कहेंगे। अभी कह रहे देखो अगर गलत बोल गए हो तो जरा माफी दे देना, ये तरीका है इनका बोलने का। जी वैस, अरे भाई सबसे बड़ी उपलब्धि तो है, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टोपी पहनने और टोपी पहनाने की राजनीति खत्म कर दी है। नहीं तो पहले क्या होता था, इफ्तार पार्टी में 1 साल टोपी पहन कर जाते थे, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते थे, और इस बात को नीतीश कुमार जी ने भी करके दिखाया कि भैया अब हम टोपी नहीं पहनेंगे, नहीं टोपी किसी को पहनाएंगे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और फिर मैं विषय में रहूंगा कि तुष्टीकरण की राजनीति खत्म की और उन लोगों को भी एक्सपोज कर दिया जो लोग यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाते थे, हाफिज सईद को साहब कहते थे, और वो हाफिज सईद वहां पर बैठकर बोलता है, ऑन रिकॉर्ड है कि कौन कौन लोग मेरा समर्थन करते हैं भारत में। उन्होंने नाम लेकर बोले, उसने नाम लेकर बोला है भैया, मैं नाम लेकर इस पवित्र मंच को गंदा नहीं करना चाहता हूं, मैं मर्यादा में रहता हूं। राइट। देखिए पूरे देश को पता है कि मोदी जी बिरयानी खाने पाकिस्तान बिन बुलाए कैसे चले गए थे, ये बताने की जरूरत नहीं है। अरे सुन लीजिए भैया, और इस देश में, और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, और इस देश में ISI को बुलाकर सबसे पहले दिखाया है। अरे आप अपने बेस कैंप दिखा रहे थे, आज अब बताइए ना, आज कितने कश्मीरों को आपने बसा दिया वहां पर, कितने लोगों के जम्मू कश्मीर में प्लॉट आ गए। अरे बिरयानी शाकाहारी भी होती है भैया, वेज बिरयानी भी होती है, और ये हमें पता ही नहीं। वो जो शाकाहारी होती है वो जैन साहब है आप तो, अरे आप तो जैन है। और वो पर्युषण पर्व चल रहा है, 28 तारीख को है क्षमा याचना वाला, 28 से शुरू होगा। 28 से शुरू होगा। अरे रुको, बड़ी काम की चीज बता रहे तुमको, सुनो, 28 तारीख से शुरू होगा और 10 दिन चलेगा। हाँ। और उसके अंदर उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, इन सब का पालन होगा। और 11वें दिन उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का मतलब कि पूरे साल में जाने, तुम्हें तो मतलब नहीं होगा, तुम्हें तो है से मतलब है। ये समझ लो भारतीय संस्कृति है क्या, कल्चर क्या है। अगर आपसे कोई गलती हुई तो कभी, कैमरा है मेरे पास, अब्बा देख रहे हैं, क्षमा मांगने का भी एक दिन है, क्षमा मांगने के लिए भी एक दिन मुकर्रर किया है कि हमसे कोई गलती हुई है तो हम क्षमा मांग लें। जैन साहब, 11वें दिन क्षमा वाणी पर्व मनाया जाता है। और उसके बाद में कहते हैं तन मन और कोई भी किसी तरह से बोली में, वचन से अगर मेरे मुंह से कुछ निकला हो तो पूरे साल ये क्षमा चाहता हूं। थैंक यू सो मच जानकारी के लिए। जी जनाब अली। भैया जी वोट चोरी की बात करूं, मैं जम्मू कश्मीर, वो तो मैं समझ गया, जम्मू कश्मीर से हैं आप इनसे पूछिए कि 87 में स्वर्गीय राजीव जी फारूक जी का कार्ड हुआ, और बुजुर्ग आदमी। मुझे कभी भी जितने नवयुवक आते हैं उनसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई, क्योंकि वो सब सुधरे हुए हैं। जिनके बाल थोड़े थोड़े सफेदी पे आए हैं, सारा गड़बड़ उन्हीं का किया हुआ है। मुझे सारा बिल्कुल सारा गड़बड़ किया। मैं किससे पूछा था जम्मू, एक मिनट बेटा, वरना मैं आपकी से थप्पड़ खा जाओगे, तुम बता दे रहा हूं, पक्का खा जाओगे थप्पड़। और मैंने शो में मारा भी है लोगों को, बता दिया मैंने। जम्मू कश्मीर से जनाब अली नाम, करामत मलिक।
करामत मलिक साहब। जी जनाब। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि 87 में राजीव फारूक अकार्ड हुआ था और उस अकार्ड का नतीजा ये हुआ कि इन्होंने अनाउंस किया जिसमें हमीद शेख, ये अपना शबीर गिलानी, शबीर शेख, ये 10 लोग जो आतंकवादी बने इनको अंदर दिया गया और ये जीत रहे थे। फारूक अब्दुल्ला की सरकार में राजीव फारूक अकार्ड था। रोड चोरी होने का सिलसिला कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब शुरू किया था। और ये जम्मू कश्मीर की जो आज हालत बनी हुई है, आतंकवाद से जो जम्मू कश्मीर झुलझ रहा है, ये तो देन है कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और ये कहते हैं वोट चोरी। भाई वोट चोरी का तो आपने सिलसिला शुरू किया और आज सारा देश नहीं सारी दुनिया देख रही है जम्मू कश्मीर जला है। आप अगर 87 में अनाउंसमेंट नहीं करते, आप 87 में जो जीते हुए कैंडिडेट थे उनको अंदर नहीं डालते, तो आज मफ की और सरकार होती तो तुम्हें क्या फर्क था? वो देश के संविधान में सरकार बनती। अब ये कहते हैं वोट चोरी। अब इनको वो अपनी अक्सल में ये खुद वोट चोरी करते हैं। अब फिर ये चाहते हैं कि ये मुद्दा तो है नहीं है। पिछले 11 साल में मोदी जी के जो कार्यकाल में जो काम हुए हैं, आप आयुष्मान कार्ड देख लीजिए, आप बाकी चीजें देख लीजिए, पेंशन देख लीजिए, आप किसानों का, एक मिनट भाई, किसान क्रेडिट कार्ड देख लीजिए, आम आदमी के जनहित में काम हुआ है। हर घर में जल और नल जो है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ आप वैली से हैं या जम्मू से हैं? मैं जम्मू से और रजौरी से हूँ भाई साहब। रजौरी से हैं। 87 वो फैक्ट दे रहे थे, फैक्ट बता रहे थे। अब वो मैं सुनना चाह रहा था। यकीनन अक्सर लोग कह देते जम्मू कश्मीर का नाम लेते हैं, बिहार का नाम लेते हैं, लेकिन वो आज आप फैक्ट पे बोल रहे थे जी। और ये बात सच है कि आप आज जब बात देखिए, एक बात तो हुई है और वो ये बात हुई है कि चर्चा इस बात की बहुत अच्छी हुई है कि जो हमारी वोटर लिस्ट है वो दुरुस्त होनी चाहिए, वो दुरुस्त होनी चाहिए। ये तो चर्चा हुई है, खूब चर्चा हुई और इस पर तमाम माथापच्ची हुई है। तो ये बात निगरानी के तहत है और ये बात बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है जी। मुझे मालूम है होनी चाहिए, वेस्ट बंगाल में होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए जी। देखिए प्रतीक जी, यहाँ उपस्थित जितना भी जनसमूह है ये आम भारतवासी है। हर एक भारतवासी का सम्मान जो है वो बराबर होना चाहिए। मैं 3 नाम ले रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता जरा बताएंगे। आदित्य श्रीवास्तव, गुरु कीरत सिंह डंग और शकुन रानी, इन तीनों का उल्लेख राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। जरा ये बताइए, उनका तो जितना भी उन पे आरोप लगाए थे वो असत्य थे। राहुल गांधी ने कि इनके 2 इपिक नंबर है, 3 इपिक नंबर है, सबका डिक्लेयर हो गया। गुरु कीरत सिंह डंग जो 27 साल के युवा है, आज उनका भी वीडियो सोशल मीडिया पे तैर रहा है। कौन माफी मांगेगा? क्या राहुल गांधी अब पूरे देश के सामने माफी मांगेंगे कि उन्होंने 3 भारतवासियों का, एक सिख, एक ओबीसी और एक दलित महिला, इन तीनों का अपमान किया है? क्या नाक रगड़ के राहुल गांधी माफी मांगेंगे? नहीं, माफी काफी है, नाक रगड़ के। अरे माफी काफी है। मैं बस इतना ही कहता हूं कि राजनीति में जब भाषा का उपयोग हो तो काम चल जाता माफी से। इन्होंने वाला एक डिग्री और ज्यादा जोड़ दिया जी। नमस्ते, मैं बहुत देर से देख रहा था आपको। कहाँ से आना हुआ आपका? जी बिहार से। अरे बिहार से? बिहार में कहाँ से? कटिहार से। कटिहार से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार शो में आई हैं आप, कुछ कहना चाहती हैं? बोलिए। देखिए, वोट चोरी, संविधान बचाओ रैली, अनेक रैली चल रही है। ये समझ लीजिए झूठा प्रचार चल रहा है। हवा का रूप साफ है कि हवा किस ओर जाने वाली है। किस ओर जाने वाली है? मोदी जी के संग जाएगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, कोई काट नहीं सकता है। अभी सुनिए, एक निकाले थे लोग इसमें, सोचिए तब तक आ रहा हूं मैं जी। हाँ, कांग्रेस। हाँ जी। देखिए, एक बात तो बहुत शानदार हुई है, जो पूरे देश में इलेक्शन कमीशन की एक जो कमियां थी वो विपक्ष ने उजागर की। आज सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन तरीका आपने बड़ा गलत चुना है सर। नहीं, तरीका विपक्ष में खतरनाक। अरे कोई खतरनाक नहीं चुना सर। अगर आपने इलेक्शन कमिश्नर को क्या नहीं बोल दिया, इलेक्शन कमीशन को क्या नहीं बोला? सर, अगर आज इस तरीके से विरोध नहीं किया जाता तो आने वाले समय में और राज्यों में भी इस तरीके का कांड कर सकते थे। आज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। और हमने बिल्कुल संवैधानिक दायरे में किया, उन्हीं का रिकॉर्ड, उन्हीं का डाटा। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं हरनाम जी? आप इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं ऐसी की तैसी, आप गुंडा कह रहे हैं, ये तमाम। अरे आप ही के नेताओं ने कहा है, मैं वही कोट कर रहा हूं जो कहा आपने। आपने नहीं कहा, लेकिन मैं वही कोट कर रहा हूं जो मेरे शो में कहा गया आके।
गुंडा तक शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक और बेहद निंदनीय कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। देखिए सुनिए, कांग्रेस के आधिकारिक रूप से कांग्रेस का स्टैंड ये कि कोई भी अगर इलेक्शन कमीशन की खामियां हैं, गलतियां, डिस्क्रिपेंसी है, उसको उजागर करने का विद उन्हीं के डाटा और फैक्ट्स एंड फिगर पर रिकॉर्ड पे बिल्कुल आज करिए। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मोहर भी लगा दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी आबादी है, गलतियां हो सकती हैं, गलतियां होंगी, लेकिन आप गाली मत दीजिए। और आपने गाली देना, अरे क्या नहीं किया, इलेक्शन कमिश्नर का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का परिवार तक खोट डाला लोगों ने। कितना निंदनीय है ये, कितना निंदनीय है। मैं तो ये समझता हूं कि पूरे भारत की जनता देख रही है, जब जब इस देश के अंदर कोई राष्ट्र के हित में कोई निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो सीए का बिल हो, चाहे वो 370 का हो, 35A का हो, अभी वर्तमान में ये भी बिल आया था संसद के अंदर कि जो अपराधी प्रवृत्ति के जो सांसद हो चाहे विधायक हो, इसको इसमें आना चाहिए। तो मैं तो समझता हूं कि जब तो मैं दिल्ली में खड़ा हूं तो मैं तो समझता हूं कि आज आम आदमी पार्टी को कोई बोलने का हक तो है ही नहीं है। क्योंकि मैं 2003 के पहले की मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो 2003 से पहले ये पता नहीं था कि गड्ढे में सड़क है, कि सड़क में गड्ढे है। आज मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने 100 का 100%, 29 की 29। अरे भाई वो तो दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो गिरा दिया, वो तब तक पुरानी बात हो गई 2003 की। अब तो ये अरे 20-22 साल हो गए। ये है तो जब इस देश के अंदर अब 22 साल पे बात होगी ना, जब माननीय मोदी जी अच्छे निर्णय लेते देश के बारे में, तो विपक्ष को पेट में दर्द क्यों होता है? ये तो पूछ सकते हो कि पेट में दर्द क्यों होता है, तो दर्द की दवा क्या लिया जाए। बहरहाल पुरानी हो गई है या नहीं। अरे जनाब अली उधर वहां क्या खड़े, आगे आइए ना, आइए हुजूर, आइए आइए, अरे आइए, आपसे कह रहे हैं हुजूर, आपसे कह रहा हूँ, आइए। हाँ वो पीछे खड़े हुए, कहाँ से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहाँ से? मधुबनी जिला। मधुबनी जिला, वाह क्या बात है, क्या जिला, इतनी मीठी भाषा। क्या जनाब, क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद सरफी आलम। बहुत सारे आचार व्यवहार नीतियां, बहुत सारे लोग ब्रेक में मुझे बताते हैं, मैं सुनता भी हूं कि मैं यहां से आया हूं, मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं ये बात रखना चाहता हूं, देश के हित में ये बात है, मैं कहना चाहता हूं, बहुत क्या कहना चाहती हूं। बहुत सारे लोग होते हैं। ब्रेक मैंने जनाब यहां से लिया था, जब मैं जा रहा था ब्रेक में, तो मैंने यही, आपका जिला सिवान है ना? मधुबनी जिला। मधुबनी जिला है, तो यहीं से हमने ब्रेक लिया था। तो कुछ कहना है आपको? हमको ये कहना है कि बिहार में कोई सी भी पार्टी आएगी, बिहार का लोग विकास चाहता है, जो विकास करेगी वो पार्टी वहां पर रहेगा, जो विकास नहीं करेगा उखड़ जाएगा। और नीतीश कुमार के अंदर में नीतीश कुमार बहुत विकास किया, ऐसी बात नहीं है। जब से बीजेपी से जुड़ा है विकास में थोड़ा कमी आई है, इसलिए हो सकता है तो उखड़ जाएगा, तो बात है। नीतीश कुमार बहुत काम किया, ऐसी बात नहीं है, बहुत सड़क बनाई है, बहुत काम किया। अरे यार बोलने देते यार, तुम लोग यही आदत बड़ी खराब है, बहुत खराब आदत है तुम लोग की। हाँ बोलो तुम यार, खुल के बोलो। खुल के ही बोल रहे हैं। तुम तो जब मतलब नीतीश जी बहुत बढ़िया है, और जैसे बीजेपी जुड़े हल्का हुआ मामला, हल्का हुआ मामला, और बहुत दबाव में है वो कि अगर आरजेडी में चले जाए, आरजेडी में चले जाए तो तेजस्वी जब काम कराना चाहते हैं तो भागते हैं उससे। हाँ उससे भागते हैं। तो यानी नीतीश जी आदमी अच्छे हैं। हाँ नीतीश जी आदमी अच्छे हैं, नीतीश जी बहुत अच्छे हैं। बस भाई अपना एनालिसिस है। और जो मुझे मालूम है तुम नहीं सहमत हो मेरी बात से, इनकी बात से, मेरी बात